हमने बोल दिया कि लेट्स से ये फंक्शन है y और ये दिया हुआ है। डोमेन को ऐसे याद रखो कि डोमेन मतलब क्या रखना है, क्या रखा, और रेंज मतलब क्या मिला। तो सबसे पहले हम डोमेन की चर्चा करते हैं। डोमेन कैसे रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि जहाँ पर भी अंडर रूट आ गया उसने कुछ कंडीशन अप्लाई कर दी कि भाई कुछ यहाँ पे कंस्ट्रेंट है एक्स की वैल्यू के लिए। वो क्या कंस्ट्रेंट है कि अंडर रूट के अंदर जो भी है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। तो x माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो और 5 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। इन दोनों इनइक्वलिटी को सॉल्व किया। यहाँ से क्या मिला हमें, x इज़ ग्रेटर देन वन, और यहाँ से क्या मिला, x इज़ लेस देन फाइव। ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है, ज़ीरो भी चल जाएगी वैल्यू, तो इक्वालिटी भी होल्ड कर जाएगी। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ गई, या तो वन से बड़ा और साथ में 5 से छोटा, या नहीं और आएगा यहाँ पे हिंदी वाला और अंग्रेजी वाला एंड। तो मतलब दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ से आया अपने पास x बिलोंग्स टू 1 से लेके 5। ये आ गया डोमेन कि हम यही वैल्यू रख सकते हैं x की, और कोई वैल्यू नहीं रख सकते। 1 से लेके 5 तक कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अब रेंज पे आ जाते हैं। ये समझ में आया। हाँ सर। अब रेंज पे आ जाते हैं। तो रेंज निकालने के लिए ये अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये अड़चन क्रिएट कर रहा है। तो इस अड़चन को दूर भगाने के लिए हमने स्क्वायर कर दिया पूरी इक्वेशन का इसका। तो पहली चीज़ का स्क्वायर x माइनस वन, दूसरी चीज़ का स्क्वायर 5 माइनस एक्स प्लस 2ab। तो a इज़ x माइनस वन एंड दिस इज़ 5 माइनस एक्स, दिस इज़ y स्क्वायर। ठीक है। और अड़चन क्रिएट हो रही है इस रूट की वजह से, तो इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाके फिर से स्क्वायर कर दिया। तो यह है हमारे पास 2√x माइनस वन 5 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, दूसरी तरफ क्या गया, एक्स एक्स कट गया। देखो यहाँ पे ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, और 5 में से एक गया तो 4 बचा प्लस, तो दूसरी तरफ जाके -4 हो जाएगा। ये हो गया। अब स्क्वायर कर दिया और एक बार, 4x माइनस वन 5 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई की पावर, इसका पूरे का स्क्वायर करना है। तो y की पावर 4 माइनस 4 टू जा 8y स्क्वायर प्लस 16। ठीक है। फिर लगाया y की पावर 4 माइनस 8y स्क्वायर प्लस 16। इस चीज़ को इधर लिख लिया और इस चीज़ को खोल दिया। इसको खोला तो आया अपने पास 4 5x, x और 5 का मल्टीप्लिकेशन, फिर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। फिर 1 -1 और 5 का -5, फिर -1 और माइनस एक्स का प्लस एक्स। ये आया हमारे पास। तो यहाँ से y की पावर 4 माइनस 8y स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल्स टू 5x और x 6x। तो 4 इंटू 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो यहाँ सॉल्व किया इसको, y की पावर 4 माइनस 8y स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल्स टू 4 6 ज़ा 24, 24x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 20। ये आ गया। अब और लिख लिया इसको, y में ये बाई क्वाड्रेटिक बन गई है और x में ये क्वाड्रेटिक है। तो क्या किया जाए, कुछ तो करना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो क्या है हमारे पास सिचुएशन है, इसका हमें डोमेन बताना है। डोमेन तो बता दिया। ठीक है। और रेंज बताना है। रेंज मतलब कि y की वैल्यू क्या क्या आएगी ये बताना है। ठीक है। तो स्क्वायर कर लिया
स्क्वायर कर लिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन आ गई तो हमने अच्छा फिर से स्क्वायर कर दिया। तो देखो इसको फिर से यहीं तक देखो, यहीं के बाद हमको इसको कुछ इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। स्क्वायर करने से क्या दिक्कत हो रही है, स्क्वायर करने से दिक्कत हो रही है y की पावर 4 में पहुंच रहा है। तो y की पावर 4 में पहुंच गया तो फिर मतलब कैसे काम चलाएंगे अपन, क्योंकि क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगा, हो तो जाएगा सॉल्व कि वाई स्क्वायर को पहले टी मान लिया, लेकिन वहाँ से लंबा खिंच जाएगा। तो यहीं पे हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ से हमने वाई स्क्वायर को लिखा 4 + 2 रूट, ये वाली चीज़ को रूट के अंदर ही खोल लिया। रूट के अंदर खोल लिया तो क्या है हमारे पास 5x - x² + x - 5, ये आया। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर के बना के लिख लेते हैं तो उससे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का अंदाज़ा लग जाएगा। तो ये अपने पास 4 + 2, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लिया यहाँ पे। परफेक्ट स्क्वायर के लिए ये तो -x² है, यहाँ से +4x आएगा और यहाँ -5 है। ठीक है, देखो -x² तो एक का स्क्वायर हो गया, -2a भी ये हो गया। यहाँ पे -4 आता तो बात बन जाती, तो -4 -1 करके लिख लिया इसे। ठीक है, अब इसको मर्ज कर दिया, 4 + 2, इस चीज़ को लिखा -(x²) -4x + 4, तो दैट विल बी x - 2 का होल स्क्वायर। और एक -1 भी है तो यहाँ -1 भी चिपका दिया। तो गड़बड़ हो गई, तो नेगेटिव बन गया रूट के अंदर। रूट के अंदर नेगेटिव बन गया, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। क्या किया जाए, क्या किया जाए, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ये आएगा 5x और ये आएगा +x, तो 5x + सॉरी ये 6x होगा। तो फिर से सोचते हैं इसको, तो +6x - 5, तो अब x² + 6x, तो 3 × 2x बन रहा है ये। तो दिस इज़, अगर यहाँ पे -9 आता तो बात बनती, लेकिन -9 नहीं है, +5 -5 है। तो -9 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -9 लगा दो यहाँ पे, इसको बाहर उठा के रखो, -5 -9 एक्स्ट्रा जोड़ा है तो +9 एक्स्ट्रा जोड़ दो यहाँ पे। तो दिस इज़ नाउ ओके। तो ये वाली चीज़ बन गई 4 और अंदर वाली चीज़ बन गई -(x - 3) का होल स्क्वायर। सो दिस इज़ दिस थिंग। अब y की वैल्यू चाहिए, लेकिन ये तो हमारे पास y² है, तो हम कहें ठीक है कोई बात नहीं, हम y² की वैल्यू देख लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में कहाँ से शुरू करो, x - 3 से शुरू करो। x - 3 का होल स्क्वायर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर उसके आगे नेगेटिव लगा दिया जाए तो दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 0, साइन पलट जाएगा। फिर 4 है तो 4 ऐड कर दिया जाए दोनों साइड। फिर रूट है तो फिर रूट लगा दिया जाए दोनों साइड। फिर 2 है मल्टीप्लिकेशन में तो 2 लगा दिया जाए दोनों साइड। और फिर +4 है तो +4 कर दिया जाए दोनों साइड। ठीक है, ये क्या है, ये है y²। सो y² इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2√4। 2√4 इज़ 2 × 2, दैट इज़ 4 + 4। सो y² इज़ लेस देन 8। ये हमारे पास आया, ये एक इक्वेशन बन गई। y² - 8 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0। सॉल्व किया इसको, a + b a - b वाला फॉर्मूला लगाया, तो y + 2√2 मल्टीप्लाइड बाय y - 2√2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0। सॉल्व किया, -2√2 2√2 प्लस माइनस प्लस, कहाँ से कहाँ तक, -2√2 से 2√2, ये आ गया हमारे पास, दोनों इंक्लूडेड। सो y बिलोंग्स टू -2√2 से 2√2, यही रेंज है। आया क्या ये समझ में? हाँ सर, और 2.6 से भी दो है। 2.6 2.6 2.6 2.6 सो का कौन सा? 3, 3rd और 7th।
थर्ड क्वेश्चन 2.6 का थर्ड क्वेश्चन है, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। तो 2.6 का थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, अल्फ़ा बीटा गामा रूट्स हैं इसके, अल्फ़ा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स हैं। तो हमें बताना है ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स हों अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसा फ्रेम कर सकते हैं कि लेट्स से हमारे पास, मतलब इसके रूट्स क्या हैं, इसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा, यानी कि हम एक्स की जगह क्या रखें, अल्फ़ा रख दें, बीटा रख दें या गामा रख दें, तो ये बन जाएगा। तो लेट्स से हमने एक इक्वेशन फ्रेम की वाई क्यूब प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब इसको वाई क्यूब प्लस 8 लिखना थोड़ा सा नाइंसाफ़ी होगा, मतलब तुम ऐसे समझो कि इनमें रिलेशन क्या है रूट्स में, एक दूसरे के अंडर रूट हैं ये। मतलब कि अगर हम एक इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, जिसके रूट्स अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब है, तो अल्फ़ा बीटा गामा इसको सेटिस्फाई, इनके स्क्वायर से इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं सबसे पहले तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या सम ऑफ रूट्स है। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का तो कोफिशिएंट 0 है, तो सम ऑफ रूट्स इज़ 0 टेकन टू एट ए टाइम। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये भी 0 क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट भी 0 है। बस बचा क्या, बचा अल्फ़ा बीटा गामा, वो प्रोडक्ट होगा यहाँ पे 8। तो ये रिलेशन मिल गया हमें। तो अब जब हम इक्वेशन लिखेंगे यहाँ हमारी, जिसके रूट्स अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर हो, तो सम ऑफ रूट्स क्या होंगे उस नई इक्वेशन के, उसके होंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या, टेकन टू एट ए टाइम, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, और प्रोडक्ट टेकन 3 एट ए टाइम, अल्फ़ा बीटा गामा का होल क्यूब। ठीक है, बस सॉरी नॉट होल क्यूब, होल स्क्वायर, क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर। इस चीज़ की वैल्यू तो हम देखते साथ ही बता दिए कि क्या होगी, 8 का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, ये हुआ अपने पास 64। ठीक है, अब इक्वेशन कैसे आएगी, इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी, एक्स क्यूब माइनस सम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट टेकन 3 एट ए टाइम इक्वल टू 0। तो इसमें से हमको ये मिल चुका है P3 दैट इज 64। ठीक है, अब अगर सम और प्रोडक्ट, ये सम टोटल सम मिल जाए कहीं से और ये मिल जाए तो बात बन जाएगी। तो अब सोचो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर को हम कहाँ से लेके आ सकते हैं, इसको ला सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के होल स्क्वायर से। तो इसको खोलेंगे तो अल्फ़ा बीटा 2 अल्फ़ा बीटा 2 अल्फ़ा, तो ये एक्स्ट्रा आ जाएगा वो, जैसे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये कहना चाह रहा हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर इज़ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ऐसे खुल के आता है ये। तो हमें तो ये चाहिए केवल, ये तो एक्स्ट्रा आ गया, तो ये माइनस करना पड़ेगा उसमें से। तो माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बीटा गामा, वो क्या है, वो 0 है। क्यों है 0, क्योंकि ये दिया हुआ है सवाल में, तो ये 0 और ये भी 0 है, तो ये ओवरऑल 0 हो गया। इसका मतलब सम ऑफ रूट इज़ 0, इसकी वैल्यू आ गई 0। अब ये कहाँ से लाएं, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर। तो इसको लाने के लिए हमने ऐसे कर लिया, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का होल स्क्वायर लिखा। सो दिस वुड बी अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, ये तो होगा इंडिविजुअल स्क्वायर्स।
+2 AB प्लस BC प्लस CA, तो ए बी ये होगा, यहाँ से आएगा अल्फ़ा बीटा स्क्वायर गामा प्लस इन दोनों का बीटा गामा स्क्वायर अल्फ़ा, फिर प्लस तीसरी चीज़ अल्फ़ा स्क्वायर आएगी, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा। तो इसको सॉल्व किया ज़रा सा, हमें इस चीज़ की वैल्यू पता है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा 0 है ना, ये चाहिए ये वाली चीज़, यही अपना P2 है। तो 0 इज इक्वल्स टू P2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू P2 प्लस 2, अल्फ़ा बीटा गामा इन तीनों में से कॉमन लिया, अल्फ़ा बीटा गामा, और क्या आया ब्रैकेट में, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ से बीटा है, यहाँ से अल्फ़ा है, यहाँ से बीटा है, यहाँ से गामा आएगा, और यहाँ से अल्फ़ा आएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, 0, ये वाली चीज़ हुई 0, तो इसका मतलब P2 कितना हुआ 0, तो ये भी 0 हो गया। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x³ माइनस P3 64 है, 64 इज इक्वल्स टू 0, ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन। आया समझ में? यस सर। सर अब मैं कर दूंगा दूसरा वाला। कौन सा वाला था वैसे बताओ ज़रा। 1 मिनट, लिखा था मैंने कॉपी में। फिफ्थ वाला होगा, इसके जैसे ये हुआ है ना। अच्छा मैंने वो लिखा था मैंने पेज में। हाँ सर कर दूंगा मैं। ठीक है चलो। रविंद्र तुम्हें है कोई क्वेश्चन?